भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के सरकारी आवास खाली नहीं करने का मामला इस समय खबरों में है। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट के बाद 8 महीने बाद भी सरकारी घर खाली नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। शीर्ष अदालत का कहना है कि उन्हें इस सरकारी बंगले की तत्काल जरूरत है और इसे खाली किया जाए। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी आवास में रह रहे हैं। उन्होंने 31 मई तक इस घर में रहने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि इसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए। शीर्ष अदालत ने कृष्ण मेनन मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 को खाली कराने के लिए आवास मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिना किसी देरी के पूर्व सीजीआई से इस बंगले को कब्जे से वापस लिया जाए। कोर्ट का कहना है कि चंद्रचूड़ नियम 3B के तहत निर्धारित समय से अधिक समय तक सरकारी आवास में रह रहे हैं। नियमों के तहत रिटायरमेंट के बाद 6 महीने तक सरकारी आवास में रह सकते थे। वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए हैं। इस हिसाब से सरकारी आवास खाली करने की अंतिम तारीख 10 मई 2025 थी। इसके बाद से ही उन्होंने 2 बार इसे डेडलाइन को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है, जिसे स्वीकार भी किया गया। इस तरह से उन्हें 31 मई 2025 तक यहाँ रहने की अनुमति दी गई थी। जाहिर है कि अब यह तारीख भी निकल गई है। वहीं 8 महीने बाद भी घर खाली नहीं हुआ है। शीर्ष अदालत का कहना है कि उन्हें कृष्ण मेनन स्थित बंगले की तत्काल आवश्यकता है। ये घर सीजीआई का आधिकारिक आवास होता है, लेकिन पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद उनके उत्तराधिकारी संजीव खन्ना और वर्तमान सीजीआई BR गवई ने कृष्ण मेनन मार्ग जाने का विकल्प नहीं चुना। दोनों ने अपने पुराने सरकारी आवास का ही विकल्प चुना। सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या 34 है। सीजीआई की BR गवई समेत वर्तमान में वहां 33 जज नियुक्त है। शीर्ष न्यायालय के 4 जजों को अब तक सरकारी आवास आवंटित नहीं किए गए हैं। NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इसमें से 3 जज सुप्रीम कोर्ट के ट्रांजिट अपार्टमेंट में रह रहे हैं और 1 जज स्टेट गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की भी इस मामले में प्रतिक्रिया आई है। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि व्यक्तिगत कारणों से आवास खाली करने में देरी हुई है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को बता दिया गया। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से कहा है कि सरकारी आवास में ज़्यादा दिनों तक रहने की उनकी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटियां को कुछ ज़रूरी सुविधाओं वाले घर की ज़रूरत है। मैं फरवरी से ही इधर उधर भटक रहा हूं। मैंने सर्विस अपार्टमेंट और होटल भी आजमाए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल को उन्होंने तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना को पत्र लिखकर सूचित किया था कि वो अपने लिए आवास की तलाश कर रहे हैं और उनको 30 जून तक बंगले में रहने की अनुमति देने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं मिला। ये उनका तीसरा अनुरोध था। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि उन्होंने वर्तमान सीजीआई गवई से भी इस बारे में बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द घर खाली कर देंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने उन्हें किराए पर एक अस्थायी घर आवंटित किया है, लेकिन उस बंगले का इस्तेमाल 2 सालों से किसी ने नहीं किया है। उसकी मरम्मत और नवीनीकरण का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे ज़्यादातर सामान पैक हो चुके हैं और पैकिंग पूरी होने में शिफ्ट हो जाऊंगा। यह कुछ दिनों की बात है। मुझे अधिक समय तक रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद 11 नवंबर 2024 को राजीव खन्ना सीजीआई बने। वो 13 मई 2024 को रिटायर हो गए। इसके बाद सीजीआई BR गवई इस पद पर बने हुए हैं। इस बीच ये खबर भी आई है कि वो इसे खाली कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या देश के रिटायर मुख्य न्यायाधीश को कोई सरकारी आवास नहीं मिलता है जिस तरह राष्ट्रपति को मिलता है? तो इसका मतलब यही है कि नहीं मिलता है। अलबत्ता उन्हें रिटायरमेंट के बाद कई सुविधाएं सरकार की ओर से जरूर मिलती हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट के बाद सरकारी बंगला स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं मिलता। नियमों के अनुसार रिटायरमेंट के बाद पूर्व सीजीआई को अधिकतर 6 महीने तक सरकारी आवास पर टाइप 7 श्रेणी में रहने की अनुमति होती है। इस अवधि के बाद उन्हें वह बंगला खाली करना होता है। विशेष परिस्थितियों में यदि मौजूदा सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन की अनुमति मिले तो इस समय को कुछ और समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, वो भी सीमित समय के लिए। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को पारिवारिक कारणों के चलते कुछ अतिरिक्त समय दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब और विस्तार नहीं दिया जाएगा। बंगला तत्काल खाली करना होगा। उन्हें दूसरा सरकारी बंगला स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं मिलता है। नियमों के अनुसार रिटायरमेंट के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश को 6 महीने का सरकारी आवास दिया जाता है, जिसका किराया नहीं लिया जाता, बस लाइसेंस फीस दी जाती है। यदि कोई पूर्व सीजीआई निर्धारित 6 महीने की अवधि के बाद भी सरकारी आवास में रहते हैं तो
उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार किराया देना होता है। उदाहरण के लिए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को 11 दिसंबर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक टाइप 8 बंगले में रहने के लिए 5,403 रुपये प्रति माह की मामूली लाइसेंस फीस पर अनुमति दी गई थी। यह राशि सामान्य किराए से काफ़ी कम होती है, इसे लाइसेंस फीस कहा जाता है। सवाल उठ रहा है कि क्या रिटायर सीजीआई चंद्रचूड़ के पास अपना कोई प्राइवेट घर है? उपलब्ध जानकारी के अनुसार रिटायरमेंट के बाद पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के पास अपना कोई स्थायी प्राइवेट घर नहीं था जिसमें वो तुरंत शिफ्ट हो सके। उन्होंने खुद बताया है कि उन्हें दोनों बेटियों को विशेष देखभाल की ज़रूरत है। उनके परिवार के लिए उपयुक्त घर ढूंढने या तैयार करने में समय लग रहा है। रिटायरमेंट के समय उनके पास तुरंत रहने लायक प्राइवेट घर उपलब्ध नहीं था। वो या तो सरकारी आवास में रहे थे या फिर सरकार द्वारा अलॉट किया गए दूसरे घर में तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन रिटायरमेंट के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलती है, इसको लेकर भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सुविधा पेंशन बताया जा रहा है कि 16,80,000 प्रति वर्ष यानी लगभग 1,40,000 प्रति माह पेंशन सीजीआई रिटायर सीजीआई को मिलती है। इसके अलावा महंगाई राहत अलग से दी जाती है। ग्रेजुएटी के रूम में 20 लाख रुपए मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद कुछ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे 6 महीने तक के दिल्ली में टाइप 7 फ्री सरकारी आवास और रिटायरमेंट के 5 वर्ष तक आवास में 24 घंटे निजी सुरक्षा गार्ड की सुविधा रहती है। घरेलू सहायक और ड्राइवर जीवन भर के लिए घरेलू सहायक और ड्राइवर की सुविधा भी मिलती है। फ्री टेलीफोन, मोबाइल ब्रॉडबैंड, आवास पर टेलीफोन, मोबाइल ब्रॉडबैंड आदि के लिए 4,200 रुपये प्रति माह मिलते हैं। हमेशा के लिए एक दफ्तरी सहायक सेक्रेटरियल असिस्टेंट मिलता है। हवाई अड्डों पर सेरेमोनियल लाउंज का लाभ भी मिलता है। इस समय भारत में कितने रिटायर जज हैं, सवाल ये उठ रहा है। वहीं अगर जानकारी की बताएं तो जुलाई 2025 तक भारत में जीवित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 7 है। अगर हम बात करें कि रिटायर होने के बाद क्यों सीजीआई वकालत नहीं कर सकते हैं, तो रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 भाग 7 स्पष्ट रूप से यह प्रतिबंध लगाता है। इसे अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है वह भारत की सीमा के भीतर किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष वकालत या पेशेवर कानूनी कार्य नहीं कर सकता। रिटायर जज अगर वकालत करे तो उनके प्रभाव, प्रतिष्ठा या पूर्व निर्णय का असर अन्य जजों पर पड़ सकता है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। जिस कोर्ट में उन्होंने फैसले दिए हैं वहीं वकालत के रूप में पेश होना हितों के टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संवैधानिक गरिमा बनाए रखने के लिए यह जरूरी समझा गया है। सीजीआई के पास संवेदनशील और गोपनीय सूचनाएं होती हैं जिनका दुरुपयोग न हो, इसलिए भी यह रोक लगाई गई है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद पूर्व सीजीआई मध्यस्थता आयोगों, ट्रिब्यूनल या अन्य सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त हो सकते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।